बच्चों, आज हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 गोपू का सपना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कठिन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ, जिससे आपको पाठ को पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं शब्दार्थ। मजबूत मतलब पक्के, मजा मतलब आनंद या खुशी, फसल मतलब गेहूँ, धान आदि, मौसम मतलब ऋतु, शीतल मतलब ठंडी, नादान मतलब अनजान या नासमझ, परिवार मतलब घर के लोग, उपजाऊ मतलब जो खेती के लिए ठीक हो। तो चलिए हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। गोपू के बाग में आम, अमरूद, नीम, जामुन, कटहल और बरगद के अनेक पेड़ थे। पेड़ों की शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। तने खूब मोटे और मजबूत थे। गोपू को इन पेड़ों पर चढ़कर बहुत था। दातुन करने के लिए वह रोज नीम की दातुन भी तोड़कर लाता था। फलों के मौसम में वह खूब मजे से ताजे फल तोड़ तोड़ कर खाता था। सावन के महीने में पेड़ों पर झूले पड़ जाते थे। झूलों पर झूलना गोपू को बहुत अच्छा लगता था। पेड़ों के साथ साथ गोपू के पिताजी के खेत भी थे, जिनमें कई तरह के पौधे लगाए जाते थे। अनाज, सब्जियों और कपास के पौधे भी मौसम के अनुसार बोए जाते थे। एक बार की फसल खत्म होने पर अगली फसल के बीज बोए जाते थे। एक साथ एक ही प्रकार के छोटे छोटे पौधों को देखकर ऐसा लगता था मानो एक दूसरे का हाथ पकड़कर सारे पौधे झूम रहे हों। खेत में ही ककड़ी, खरबूजे, लौकी और तरोई की कुछ बेलें भी थी। बेलें पेड़ों की तरह बड़ी और मजबूत तो नहीं होती हैं, और ना ही पौधों की तरह छोटी। इनका तना पतला होता है और ये बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती। इन्हें फैलने के लिए किसी दीवार या पेड़ का सहारा लेना पड़ता है। इन बेलों पर भी मौसम के अनुसार फल और सब्जियां लगती हैं। एक दिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गोपू एक पेड़ के नीचे लेटकर कुछ सोच रहा था। तभी गोपू को कुछ भारी सी आवाज सुनाई पड़ी। हम पेड़ हैं, इस बाग के राजा। हम सबसे मजबूत एवं बड़े और तगड़े हैं। हम पेड़ हैं, हम बड़े बड़े, हम सीधे फैले खड़े खड़े, हम सभी को देते ढेरों फल, पेड़ों की छाया भी शीतल। तभी गोपू ने सुना कि कुछ बेले को रोकते हुए कह रही थी, बस भी करो पेड़ों, कुछ हमारी बात भी सुनो। तुम तो एक ही जगह खड़े हो जैसे कोई चौकीदार हो। अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। हम बेले तो जहाँ मन करे दीवार पकड़ पकड़ कर बढ़ जाती है और फैल जाती है। हम तो ककड़ी एवं खरबूजे जैसे फल खिलाती हैं और लौकी, तरोई जैसी सब्जियां भी। हम बेल हैं, हम बेल हैं, हम बढ़ती हैं बेमेल है। हम फैल फैल बढ़ती जाती, हम फल देती सब्जी लाती। बेलों को बातें सुनते ही पेड़ बोले, चुप करो बेलो, तुम अपने दम पर खड़ी तक तो हो नहीं सकती और इतनी शान दिखा रही हो। तभी गोपू को कुछ और बच्चों जैसी आवाज सुनाई पड़ती है, अरे तुम आपस में ही लड़ रहे हो, जरा हमारी ओर भी तो देखो। हम पौधे हैं, एकदम छोटे हैं, फिर भी बिना किसी सहारे के अपने आप खड़े हैं। हम तरह तरह के अनाजों को उगाते हैं, ढेर सारी सब्जियां खिलाते हैं। हमारे कपास के कपड़े भी बनते हैं। हमारे ही गन्ने से चीनी और गुड़ बनता है। हम नन्हे मुन्ने पौधे हैं, हम छोटे छोटे पौधे हैं। हम सब्जी अनाज खिलाते हैं, गन्ना कपास भी लाते हैं। पौधों की बात को काटते हुए पेड़ बोल उठे, अरे नादान पौधे, तुम एक मौसम के बाद खत्म हो जाते हो। हमें देखो, हम सदैव तने और खड़े रहते हैं, इसलिए हम सबसे बड़े हैं। पेड़ और पौधों और बेलों की इस तरह बहस को सुनकर गोपू से चुप न रहा गया। वह तुरंत बोल उठा, अरे अरे, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम सभी एक ही परिवार के तो हो। तुम सभी बीज से उगते हो।
तुम सभी को उपजाऊ मिट्टी, पानी, हवा और धूप चाहिए। तुम सभी हमारे काम आते हो, तो फिर यह लड़ाई कैसी? तुम सभी बड़े हो क्योंकि तुम सभी मेरे साथी हो। गोपू की बात सुनकर सभी पेड़ पौधे एवं लताएं हवा से झूमने एवं लहराने लगे। क्या वे गोपू की बात समझकर चुप हो गए थे या गोपू ने कोई सपना देखा था? तो बच्चों, आपको समझ में आया कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। पेड़ हमें अन्न, सब्जी, फल, फूल तथा हवा को शुद्ध करते हैं। अतः हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। धन्यवाद।